कुंभ राशि वालों, जय श्री हनुमान महावीर बजरंगबली। दोस्तों, यह सितंबर महीना बनाएगा आपको करोड़पति। जी हां दोस्तों, आने वाले 3 दिनों के अंदर आपके साथ जगह से भरी धन का लाभ होने वाला है। भगवान हनुमान महावीर बजरंगबली की ओर से अब आपके जीवन में इतिहास की सबसे बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। दोस्तों, आपको सा जगह से भरी धन का लाभ होगा, वह अभी पूरे करोड़ का लाभ होगा। दोस्तों, मिठाई बनवाने का ऑर्डर दे दो, क्योंकि हनुमान महावीर बजरंगबली ने आपको इतनी बड़ी खुशखबरी दी है। तो मंगलवार के दिन आपको भगवान हनुमान महावीर बजरंगबली जी का पूजा करना है और उसका प्रसाद पूरे मोहल्ले में बंटवाना है। पूरे 50 मिठाई का ऑर्डर दे दो, क्योंकि दोस्तों अब आपके जीवन की रेखा बदलने वाली है, क्योंकि हनुमान जी आपके जीवन में भर भर के धन दौलत देने वाले हैं। दोस्तों, आज हनुमान महावीर बजरंगबली के सच्चे भक्त जितने भी आज की इस वीडियो को देख रहे हैं, और सर्वप्रथम आज की इस वीडियो को एक लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री हनुमान महावीर बजरंगबली अवश्य लिखें, ताकि आपके जीवन से जो जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वह आपके जीवन से हट जाएं और आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां आएं। दोस्तों, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर देखिएगा दोस्तों, हनुमान जी आपको निराश नहीं करेंगे। आने वाले 3 दिनों के अंदर आपको करोड़ों का धन दौलत देंगे, बड़ी बड़ी खुशखबरियां देंगे। दोस्तों, अब आपका नाम गली मोहल्ले में हर जगह गूंजेगा। दुश्मन भी अब आपका नाम की बोलबाला करेगा, क्योंकि दोस्तों आपके जीवन में 3 देवी देवता एक साथ मेहरबान हुए हैं। भगवान महादेव जी, भगवान कुबेर, देव महाराज और हनुमान महावीर बजरंगबली, यह तीनों देवी देवता जिसके भी जीवन में मेहरबान हो जाते हैं तो उसका जीवन रंग से राजा बन जाता है, उसका जीवन में कोई भी दुख तकलीफ नहीं रहता है। जी हां दोस्तों, अब आप मोहल्ले का राजा बनने वाले हैं। अब आपके घर में हुआ सब चीज होगी, वह सब इच्छाएं आपकी पूर्ण होने वाले हैं जो आपने कभी ईश्वर से मांगी थी। दोस्तों, हम जानते हैं आप जहां भी हनुमान जी महाराज का मंदिर देखते हैं, आप वहां रुककर प्रणाम करते हैं। आप जब भी किसी मोटरसाइकिल से जाते हैं और हनुमान महावीर बजरंगबली का मंदिर देख लेते हैं, तो वहां से आप प्रणाम करके जरूर ही आगे बढ़ते हैं। इससे दोस्तों, हनुमान जी आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा मेहरबान हो चुके हैं, क्योंकि हनुमान महावीर बजरंगबली जानते हैं कि आप एक नेता दिल के इंसान हैं। आप एक ईमानदार आदमी हैं, सबका भला चाहते हैं, किसी के बारे में भी बुरा नहीं सोचते हैं। तो यह सब चीज को देखकर भगवान महावीर बजरंगबली आपसे बहुत ही खुश हो गए हैं, प्रसन्न हो गए हैं। इसलिए हनुमान महावीर बजरंगबली ने आपको देखा। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें, जब आप रात को सो रहे थे तो हनुमान महावीर बजरंगबली खुद आपके घर में प्रवेश किए थे और हनुमान महावीर बजरंगबली ने सब कुछ सुन लिया। मतलब आपकी भगवान महावीर बजरंगबली ने पुकार को सुन लिया। भगवान महावीर बजरंगबली ने आपको देखा कि आपके जीवन में क्या क्या परेशानियां चल रही हैं। आपके घर में खुशियां नहीं देख पा रही हैं। आपके घर में आए दिन पैसों की कीमत हमेशा बनी रहती है। आप मेहनत में कोई भी कसर नहीं छोड़ते, लेकिन फिर भी आपके पास आपके अनुसार धन दौलत नहीं आता है। मनचाही आपके पास अच्छा घर नहीं है। जैसा आप सोचते हैं मन में, वैसा अभी आपके जीवन में नहीं है। अपने अपने मन में सोच के रखा है कि मैं अपने परिवार वालों को वह सारी खुशियां दूंगा जो किसी अमीर व्यक्ति अपने घर वालों को देते हैं। आप भी अपने घर वालों को, अपने पत्नी को, अपने मन को अच्छे महंगे होटल में ले जाना चाहते हैं, खाना खिलाना चाहते हैं, गहने दिलाना चाहते हैं, नए नए कपड़े दिलाना चाहते हैं। दोस्तों, आपकी सोच बड़ी बड़ी है, आप मेहनत भी बहुत करते हैं, लेकिन आपको इतनी कामयाबी अभी हासिल नहीं हो पा रही है, क्योंकि दोस्तों कहते हैं ना, किसी किसी का समय अभी बड़ा होता है। समय एक ना एक दिन जरूर आता है, तो आप बस समय का इंतजार कीजिए। स्वयं हनुमान जी आपको इतने रुपया देंगे कि आप पैसों में तोले जाएंगे। आपके घर में धन दौलत रखने की जगह नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, आपको एक काम करना होगा। जब हनुमान महावीर बजरंगबली आपको करोड़ का ध्यान दौलत देंगे, तो उसमें आपको 10% गरीबों में, किसी मंदिर के निर्माण में, अगर कोई आपके घर के आसपास अगर कोई मंदिर बन रहा है, तो उसमें आप जितना हो सके दान पुण्य अवश्य कीजिएगा। क्योंकि जब भगवान आपको दे रहे हैं तो आपको देने में क्या जाता है दोस्तों, आप जितना भी 10% दान करेंगे तो भगवान आपको उस 10 गुना ज्यादा देंगे।
क्योंकि इन्हीं से तो अच्छे कर्म बनते हैं। जितना आप दान पूर्ण करेंगे उतना आपको लाभ होगा। लेकिन हां दोस्तों, दान पूर्ण हमें लाभ को देकर नहीं करनी चाहिए, अपने मन की श्रद्धा से करनी चाहिए, मां की खुशी के लिए करनी चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि आज हम इतना दान करेंगे तो हमें आगे चलकर करोड़ का ध्यान डला भगवान हमें देंगे। ऐसा अगर आप सोच के दान करेंगे तो आप अपने लिए गलत सोच रहे हैं, आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। इससे आपके जीवन में मुसीबत आ सकते हैं। तो यह सब नहीं सोचा है दोस्तों। हमेशा सकारात्मक रहना है, ईमानदार रहना है और ईश्वर के प्रति कभी भी गलत भाव नहीं रखता है। अगर मन में गलत भाव आते हैं लेकिन दिल आपका साफ है तो कोई बात नहीं, भगवान भी माफ करेंगे। जी हां दोस्तों, अब कई सारे जातक दोस्तों हमसे पूछते हैं कि गुरुजी हम भगवान की हम पूजा करते हैं, लेकिन दोस्तों अचानक हमारे मन में कुछ गलत विचार आने लगते हैं, भगवान के प्रति कुछ नेगेटिव बातें आने लगते हैं। तो ऐसे में दोस्तों आपको क्या करना है, आप उनका नाम भी लेते हैं लेकिन गलत विचार आ जाते हैं। कभी कभी ऐसे में दोस्तों सिर्फ आपको भगवान से माफी मांग लेनी है, भगवान हमें बहुत गलती हमारी माफ कर देना, भगवान बजरंग बली से माफी मांग लेनी है, तब आपके जीवन में सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। दोस्तों आज जो भी व्यक्ति इस जगह पर जाकर देखेगा, दावे के साथ कहता हूं बाबा भोलेनाथ की कृपा से और खजाने के देवता श्री कुबेर देव महाराज के आशीर्वाद से वह व्यक्ति को पूरे 150 करोड़ का खजाना मिल जाएगा। जी हां दोस्तों, सही सुना आपने बिल्कुल। अब आपके 7 पुश्ते भी बैठकर खाएंगे तो भी कभी जीवन में खजाने की कमी नहीं होगा। पुराने जमाने का गढ़ा हुआ खजाना हर किसी व्यक्ति को नहीं मिलता है, हर किसी के नसीब में नहीं लिखा होता है। आज केवल खुशनसीब और भाग्यशाली व्यक्ति ही आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। दोस्तों मोहब्बत नसीब होगा वह इंसान जो आज के इस वीडियो को अभी के अभी छोड़कर जाएगा। जी हां दोस्तों, आप बहुत भाग्यशाली इंसान हैं क्योंकि आपके पास ये वीडियो गया है। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं लेकिन बहुत सारे लोग अपने जीवन में अपने अपने अलग अलग कामों में व्यस्त हैं। कोई अपने जीवन में सही काम करते हैं तो कोई अपने जीवन में गलत काम करते हैं। कोई व्यक्ति सही मार्ग पर चलते हैं तो कोई गलत मार्ग पर चलते हैं। लेकिन सफलता जल्दी किसी भी इंसान को प्राप्त नहीं होता है। अरमान लीजिए किसी भी व्यक्ति को सफलता जल्दी मिल जाते हैं। अगर आप मान लीजिए आप एक गांव गली में रहते हैं, कोई इंसान गलत काम करके आगे बढ़ रहा है और बढ़ते जा रहा है। वह इंसान बहुत ही जल्दी बड़ा गाड़ी ले रहा है, बड़ा बंगला बना रहा है, नाम इज्जत शोहरत सब कुछ कमा रहा है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, गुब्बारे की तरह फूलने से कोई इंसान ताकतवर नहीं बन जाता है। गुब्बारा जितना जल्दी फूलता है उतना जल्दी फटता भी है। इसलिए आप घबराइए नहीं, भगवान आपसे बहुत ही ज्यादा कड़ी मेहनत करवा रहे हैं, कठोर तपस्या करवा रहे हैं। आपको इस समय कुछ भी सफलता प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, तो इनमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। भगवान पहले आपको ताकतवर बनना चाहते हैं। ईश्वर आपको एक दिन में ही आपकी सोच से बड़ा देना चाहते हैं। अगर आप छोटी मोटी चीजें में ध्यान देंगे तो ईश्वर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप ईश्वर पर भरोसा रखिए और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। एक दिन आपकी भी सफलता शोर मचाएगी। दोस्तों हम जानते हैं कि आप किसी व्यक्ति को खुश रहते देखते हैं तो अपने आप को कोसने लगते हैं कि हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। आखिर क्यों? अगर आपके मोहल्ले में कोई 2 पहिया वाहन लाता है तो आपके मन में भी जिज्ञासा होने लगती है कि मुझे भी ये चीज चाहिए, लेकिन आप अपना सक्षम अभी नहीं है कि वह चीज को कर पाए, या फिर भगवान आपको वह चीज को अभी देना नहीं चाहते हैं। दोस्तों भगवान आपको 2 पहिया नहीं बल्कि 4 पहिया वाहन एक बार में ही दे देंगे। इसलिए अपने आप को कभी कम मत आंकिए। दोस्तों आप भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए क्योंकि भगवान ने आपको देखने के लिए आंखें दिया है, सुनाने के लिए कान दिया है। आपके शरीर में जितने भी अंग हैं संपूर्ण तरीके से सब कुछ अच्छे हैं। सिर्फ आपके जीवन में थोड़ी सी धन दौलत की कमी है, वह भी भगवान जल्द ही पूर्ण कर देंगे। भगवान पर विश्वास रखिए। भगवान ने आपको धरती पर भेजा है तो कुछ सोच समझकर ही भेजा है। कोई भी इंसान बेकार में नहीं आता है। सबका जीवन में, सबका नसीब में कुछ ना कुछ जरूर लिखा होता है। हो सकता है कि आपका किस्मत का धन थोड़ी लेट मिले, लेकिन आपको जरूर मिलेगा। जी हां दोस्तों, आप समय आ गया है रंक से राजा बनने का। दोस्तों अब समय आ गया है गांव वालों को दिखाने का
कि आखिर आप इतने सालों से कर क्या रहे थे अपने जीवन में जब आपको यह खजाना प्राप्त होगा और अगले ही दिन चुपके से शोरूम में जाकर एक बड़ी कार ले आएंगे तो पूरा गांव वाला सदमे में चला जाएगा और कुछ दिनों बाद ही नया घर बनवा लेंगे। बड़ा तो आपको देखकर पूरा गांव वाला शौक में पड़ जाएगा। आखिर यह बंदा कहां से कर रहा है इतना? जी हां दोस्तों, हम जानते हैं कि यह सपना आपके मन में कई सालों से दबी पड़ी थी, लेकिन अब आपका सपना साकार होने वाला है। दोस्तों, सारी जानकारी आज की इस वीडियो में देने वाला हूं। 150 करोड़ खजाने के बारे में भी बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात मैं आपके जीवन से जुड़ी बताने वाला हूं। बिल्कुल ध्यान से सुना दोस्तों, ऐसी बात कोई भी आपको नहीं बताएगा। यह आपके जीवन की बहुत बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों, जब जब हमारा जो मंगल होता है वह भारी होता है या वह हमारे विरुद्ध होता है या हम कुछ गलत कार्य कर रहे होते हैं, तो दोस्तों हमारे जीवन में कुछ हमें संकेत मिलते हैं, पर हम क्या करते हैं, हमारे मन पर हम काबू नहीं कर पाते। हमें पता है कि यह चीज, मान लीजिए हमें पता है कि एक जो चीज है वह हमारे लिए बुरी है, फिर भी हम उसे चीज के लिए ही हमेशा कार्य करेंगे। मान लीजिए सिगरेट बुरी है, लेकिन फिर भी लोग उसे पिएंगे क्योंकि उनके मंगल भारी होता है। हमारे मन को पता है कि यह चीज हमारे लिए सही नहीं है, फिर भी हम वही चीज करते जाएंगे। मन को पता है, फिर भी हम वह चीज करते जा रहे हैं क्योंकि मन पर कंट्रोल नहीं है। हमारा मन हमारे ही काबू में नहीं है। हमें पता है कि मैं इस रास्ते पर जाऊंगा तो मुझे तकलीफ होगी, फिर भी हम उसी रास्ते पर जा रहे हैं क्योंकि हमारा मन हमारे काबू में नहीं है। हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी चीज है और आपके जीवन में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो गलत है और आपको पता है, फिर भी आप उतनी गलत चीजों को करते जा रहे हैं जिसका दुष्परिणाम आपको हमेशा से हो रहा है और आने वाले समय में यह चीज बढ़ने वाली है। बिल्कुल अंत तक वीडियो को देख लेना, तुम्हारे मन में चल रहे सारे प्रश्नों का उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और तुम्हारी जिंदगी फर्श से अर्श पर पहुंच जाएगी। तुम्हारा सबसे पहला सवाल यही होता है कि गुरुजी, आखिर हमारे घर में पैसा टिकता क्यों नहीं है, पैसा रुकता क्यों नहीं है? थोड़ा बहुत पैसा कमाते हैं, वह सारा पैसा बीमारियों में चला जाता है, तो उसके लिए आखिर हम क्या करें? देखिए, तुम्हारी कुंडली में अभी तक केतु पंचम भाव में था, जो कि बीमारियों का स्थान है, अस्पताल में खर्च का स्थान है। तुम फिर भी बच रहे हो क्योंकि भयंकर बीमारी ने तुम्हें नहीं जकड़ा है। तुम्हारे घर परिवार का कोई सदस्य है जिन्हें बार बार कोई दिक्कत होती है, बार बार कोई परेशानी होती है, तो अब तुम्हें आराम देखने को मिलेगा। यह बात तो तय है, लेकिन सवाल यह उठता है, जो पैसा बार बार अस्पतालों में जाता है, गोली दवाई के खर्चों में जाता है, उनसे अगर तुम राहत प्राप्त करना चाहते हो तो हर गुरुवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे देसी घी का दीपक प्रज्वलित करते हुए राहु का मंत्र बोलना है। एयूएम भ्राम भ्रीम भ्रौम स राहवे नमः। यह उपाय तुम करोगे तो तुम्हें बीमारी में रहता देखने को मिलेंगे, लेकिन खुशियां कौन सी तुम्हारे जीवन में आने वाली है? गुरुजी, इस बारे में चर्चा कर लेते हैं, बाद में संकट से बचने के तरीके बताए जाएंगे। आज की वीडियो तुम्हारे लिए कुबेर का खजाना है। इस वीडियो को तुमने अंत तक देख लिया तो अन्यथा कोई और वीडियो तुम्हें देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे पहली बात, तुम्हारा काफी सालों से अगर कोई काम रुका हुआ था, चाहे वह प्रॉपर्टी का काम था, कोर्ट कचहरी का काम था, स्कूल का कोई काम था या पेमेंट का कोई काम था, वह पूरा होने वाला है। देखिए, इंसान के जीवन जब सही ढंग से चलता रहता है तो उसे अच्छा लगता है, वह आगे बढ़ता रहता है, लेकिन बीच में कोई गाड़ी रुक जाती है, बात थम जाती है और पैसा अटक जाता है तो दिमाग अस्त व्यस्त रहने लगता है कि आखिर वह इंसान हमारा पैसा देगा या नहीं देगा, वह काम बनेगा या नहीं बनेगा, हमने इतने पैसे लगा लिया, आखिर अब क्या होगा? तो हम आपको सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि अब आपका काम होगा, क्योंकि अब राहु और शनि अपने स्थान को बदल चुके हैं और आपके कर्म भाव में बैठकर शुभ फल प्रदान कर रहे हैं। आपके कामों को आसान बना रहे हैं, रास्तों को आसान बना रहे हैं और आपको एक नई दिशा प्रदान करेंगे। उस पर चलने से घबराना मत। तुम्हारा एक स्वभाव है कि तुम्हें ऐसा लगता है, मैं अकेला क्या ही करूंगा, लेकिन तुम इतना ध्यान रखना कि इस दुनिया में जब तुम्हें पैदा होना था, तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं थी। तुम अकेले ही पैदा हुए थे और अकेले ही इस दुनिया से जाओगे। जब हमारा जन्म होता है तो हमारे ऊपर एक सफेद कपड़ा होता है,
उसमें जेब नहीं होती। जब हमारी मृत्यु होती है तब भी हमारे ऊपर एक सफेद कपड़ा होता है जिसमें जेब नहीं होती है। लेकिन तुमने देखा होगा, जन्म से लेकर मृत्यु तक के इस दौर के बीच में हम जितने भी कपड़े पहनते हैं उन सब में जेब होती है, क्योंकि इस जीवन काल के दौरान हम बहुत कुछ कमा सकते हैं। हम पैसा कमा सकते हैं, हम दान पुण्य कमा सकते हैं, हम अच्छे कर्म कमा सकते हैं, लोगों का दिल जीत सकते हैं, लोगों का आशीर्वाद पा सकते हैं, लोगों की दुआएं पा सकते हैं, लोगों का प्यार पा सकते हैं। आप जितना चाहे पैसा कमा रहे हैं, वह सब पैसा आप अपनी जेब में रख सकते हैं। लेकिन जब हमारी मृत्यु हो जाती है तब कफन में कोई भी जेब नहीं होती। आप चाहे जितने भी धन दौलत कमा लें, आप वह धन दौलत अपने साथ नहीं ले जा पाएंगे। आपके साथ जाएंगे तो आपके अच्छे कर्म किया हुआ दान पुण्य और नेक भलाई के काम। इसलिए पैसा कमाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पैसों के पीछे पागल नहीं होना है। इतना ध्यान रख लेना और सामाजिक कार्य करते रहते हैं और अच्छे कार्य करते रहने हैं। अब गुरुजी दूसरी खुशी के बारे में तुम्हें बताने जा रहे हैं। संतान योग बन रहा है। काफी सालों से जिन दंपतियों को संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, तो संतान सुख की उन्हें प्राप्ति होने वाली है। यह सब कुछ शनिदेव की कृपा का नतीजा है। शनिदेव तुमसे बेहद खुश है। तुमने उनका नाम लिया है, तुमने उसकी पूजा किया, आराधना की है, और पीपल के पेड़ में तुम जल भी चढ़ाते हो, तो यह सब उसी का शुभ परिणाम है। आप गुरुजी तुम्हें तीसरी खुशखबरी के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर ध्यान से सुन लोगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। तीसरी और अंतिम खुशी है, तुम्हें अपने करियर में बेहतरीन और जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है, क्योंकि राहु मेहरबान हो चुके हैं, अगले भाव में आ गए हैं। पंचम भाव में बेहतरीन काम को बढ़ावा दे रहे हैं, नौकरी में बेहतरीन शानदार सफलता दे रहे हैं। अगर तुम व्यापार में डरते थे, तुम्हारा मन घबराता है, तो चिंता मत करना। सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा के साथ व्यापार करना, भगवान का नाम लेकर व्यापार करना, तुम्हें लाभ ही लाभ देखने को मिल रहा है। क्योंकि राहु जब किसी के कुंडली में बलवान होता है तो उसका काम बिगड़ से बिगड़ा काम बन जाता है। उसे 10 जगह घूमने नहीं पड़ता, उसका काम घर बैठे बैठे होने लगता है। राहु जब कुंडली में बलवान होता है तो इंसान का सारा कर्जा उतर जाता है, उसके हालात सुधरने लगते हैं। और तुम्हारे साथ भी अब यही होने वाला है। तुम्हारा जीवन आप लक्ष्य पर आ जाएगा। तुम बस इतना ध्यान रखना कि अपने कर्मों को बिगाड़ना मत देना। राहु कब नाराज हो जाता है, बहुत ध्यान से हमारी बात को सुनना। जब लोग बात बात पर झूठ बोलते हैं, वह वादा तो कर देते हैं लेकिन वादा पूरा नहीं करते। किसी गरीब को धोखा दे देते हैं, प्यार मोहब्बत में किसी लड़की या लड़के का दिल दुखा देते हैं, चोरी का पैसा खाते हैं, किसी का पैसा हड़प करके खा जाते हैं। तो राहु ऐसे लोगों से परेशान नहीं रहते हैं, बल्कि नाराज हो जाते हैं और इंसान के जीवन में फिर बर्बादी का दौर शुरू हो जाता है। तो ऐसे काम आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं। बहुत तकलीफें हैं, लेकिन होता क्या है कि कभी कभी हमारे जीवन में उतना भी दुख नहीं होता, उतनी भी तकलीफें नहीं होती। देखिए होता क्या है, एक उदाहरण के तौर पर मैं समझाऊं कि आपके घर खुशियां हैं, लेकिन उसमें से एक चीज आपके जीवन में दोस्तों हर प्रकार का सुख है, हर प्रकार की मैं अच्छी नहीं है। मान लीजिए आपके जीवन में सब चीज धन दौलत की है, परिवार भी है और सब कुछ है, लेकिन आपके जीवन में केवल एक चीज की कमी है और वह है किसी का प्यार। आपको किसी का प्यार नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आपके जीवन में सब कुछ है, किसी ने आपको धोखा दिया। तो आप क्या करेंगे कि उस चीज के लिए आप सभी सुखों को भुला देंगे। उस चीज के लिए आप दोस्तों अपने जीवन में जो खुशियां हैं उनको भी नहीं देखेंगे। इंसान की आदत है केवल एक दुख अगर उसके जीवन में आ जाए तो वह सारी खुशियों को भुला देता है। उसके जीवन में जो अच्छी चीज है, जो सुखी चीज उसके जीवन में है, जो अच्छी चीज उसके साथ हो रही है, उनको वह भूल जाएगा और केवल उसी दुख के पीछे भागेगा, केवल उसी दुख के बारे में बार बार सोचेगा और अपने जीवन में जो खुशियां हैं उसको भी खत्म कर देगा। तो आपके साथ भी यही है। अगर किसी के जीवन में दोस्तों अच्छा संसार है, उसका अच्छा परिवार है, उसको अच्छा प्रेमी मिला है, अच्छा जीवन साथी मिला है, उसको अच्छा संतान मिली है, लेकिन धन दौलत कम है, तो वह क्या करता है, उस धन दौलत के चक्कर में अपने जीवन की हर खुशियों को त्याग देता है। नहीं घर में मजे ले पाता है, ना ही जीवन साथी से और प्यार से रह पाता है। सभी चीजों का आनंद वह भंग कर देता है। और हाँ,
अगर किसी के पास धन दौलत है और परिवार अच्छा नहीं मिला है तो वह धन दौलत होने के बावजूद भी खुश नहीं रहता है। अगर इंसान चाहे तो धन दौलत से ही पूरा संसार खरीद सकता है, हर चीज संभव कर सकता है, लेकिन धन दौलत होने के बाद भी वह खुश नहीं रहता। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य आपके साथ यही चीज हो रही है। आपके जीवन में खुशियां तो है, लेकिन केवल एक चीज अगर आपके जीवन में नहीं हो तो आप उस एक चीज के चलते आप अपने जीवन की सारी खुशियों को भुला देते हैं और बस दुखी रहते हैं। और फिर भगवान क्या करते हैं? भगवान देखते हैं कि मैं इसको इतना सुख दिया, इतना, दोस्तों मैं भगवान कहते हैं मैंने उसको इतना सुख दिया, इतनी अच्छी अच्छी चीज दी, भरी परिवार दिया, सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी वह केवल एक चीज के पीछे दुखी रह रहा है, तो इसे मैं और दुख दूंगा, और फिर भगवान सारी खुशियां वापस ले लेते हैं। तो दोस्तों, कोशिश करें कि अगर आपके जीवन में 1000 दुख हो और केवल एक ही खुशी हो तो उस खुशी में भी खुश रहने की ठान ले। 1000 दुखों को भुलाकर आप केवल इस खुशी में मस्त रहेंगे तो दोस्त, भगवान आपके जीवन में और खुशियां बढ़ाएंगे। लेकिन अगर आप 1000 खुशियों के होने के बाद भी केवल एक दुख को लेकर रोते रहेंगे तो फिर भगवान आपके जीवन से वह 1000 खुशियां भी मिटा देंगे। तो आशा है मेरी बात आपको समझ आ गई होगी और आने वाले दिनों में बहुत ही शानदार बदलाव आपके जीवन में हो रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अभी के अभी लाइक, और अगर कोई सवाल परेशानी है तो निश्चिंत होकर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, लिख देना, मैं आपको निशुल्क बिल्कुल फ्री में आपकी समस्या का समाधान आपको मैं बताऊंगा। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।